दोस्तों जय हिंद। आज की वीडियो बहुत ही एक पावरफुल और फ्यूचर ओरिएंटेड होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन आर्म फोर्सेस के फ्यूचर वॉरफेयर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर आप सोचते हो कि मॉडर्न वॉर सिर्फ टैंक्स, मिसाइल्स, गन्स तक लिमिटेड है, तो ट्रस्ट मी, फ्यूचर बैटलफील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर डिसाइड करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी इस रेस में बहुत एग्रेसिवली एंटर कर चुकी हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप जैसे टेक्निकल एस्पिरेंट्स के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर वॉर कैसे फाइट होगी और आप उसका पार्ट कैसे बन सकते हो। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। इंडियन आर्म फोर्सेस आर रैपिडली मॉडर्नाइजिंग, फोकसिंग ऑन द 16 की टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, साइबर वॉरफेयर, 5G, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड रोबोटिक्स टू डोमिनेट फ्यूचर बैटलफील्ड्स। Indian Army is inducting specialists through territorial army and via regular routes, who will be focusing more upon unmanned autonomous systems यानी कि UAS, loitering munitions and 3D printing। दोस्तों इसका सिंपल मतलब यह है कि इंडियन मिलिट्री सिर्फ ट्रेडिशनल वॉरफेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, डेटा ड्रिवन और ऑटोमेटेड वॉरफेयर मॉडल पे शिफ्ट हो रही है। आज सोल्जर सिर्फ राइफल और टैंक ऑपरेट नहीं करता, कल का सोल्जर AI सिस्टम्स मॉनिटर करेगा, ड्रोन ऑपरेट करेगा और साइबर अटैक डिफेंड करेगा। मैं खुद एक ड्रोन पायलट हूं और मुझे पता है कि हम कितना ज्यादा इस डोमेन में आगे जा चुके हैं। की टेक्नोलॉजी डोमेन्स क्या हैं और इनिशिएटिव्स क्या हैं, चलिए अब एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। समझते हैं कि फ्यूचर बैटलफील्ड को सेव कैसे किया जाएगा। सबसे पहली चीज जो उसमें आने वाली है दोस्तों, वो है हमारा AI और मशीन लर्निंग। मेरे पीछे आप देख रहे हो AI एंड मशीन लर्निंग। अब बताता हूं कि AI और मशीन लर्निंग कैसे करेगा। AI एंड मशीन लर्निंग व्हेन अप्लाइड टू सर्विलांस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग टू एनहांस द ऑपरेशनल स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रूप्स। इसका मतलब क्या है? AI फ्यूचर में एनिमी मूवमेंट प्रेडिक्ट करेगा, सैटेलाइट इमेजेस और सर्विलांस डेटा को एनालाइज करेगा और बैटलफील्ड में रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करने वाला है। इमेजिन करो AI सिस्टम एनिमी की नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करे और ट्रूप्स को पहले से ही अलर्ट कर दे। यह है फ्यूचर वॉरफेयर। दूसरी चीज क्या आने वाली है? दूसरी चीज है दोस्तों हमारी साइबर सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन। इसके बारे में जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन में डेडिकेटेड यूनिट्स लाइक द सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन ग्रुप, जिसको स्टीक बोलते हैं, दे आर डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आज के टाइम पे साइबर वॉरफेयर एक साइलेंट वॉर बन चुका है। ऑप्शन दूर में हमने इसका लाइव एग्जांपल देखा है। फ्यूचर वॉर बिना बुलेट चलाए भी एनिमी की कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेबल कर सकता है। इसलिए इंडियन आर्मी डेडिकेटेडली साइबर यूनिट्स बना रही है जो 6G और क्वांटम कंप्यूटेशन जैसे अल्ट्रा सिक्योर सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा और क्या है? तीसरी चीज है हमारी रोबोटिक्स और अनमैन्ड सिस्टम्स। बहुत बड़ा डोमेन है और इसके बारे में मैं चाहता हूं आप लोगों को पता लगे। रोबोटिक्स और अनमैन्ड सिस्टम में फोकस किया जाएगा ड्रोन्स के ऊपर, लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ऊपर, जिसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में लाइव डेमो देखा था, और स्वार्म टेक्नोलॉजी टू काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और आई वुड से काउंटर UAS। आज ड्रोन वॉरफेयर दुनिया भर में गेम चेंजिंग बन चुकी है। आपने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा कि कैसे उनके टुपोलेव के बॉम्बर्स को यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन से तबाह कर दिया। ऑप्शन दूर में हमने देखा उसका लाइव डेमो। फ्यूचर बैटलफील्ड में आप देखेंगे कि स्वार्म ड्रोन्स जो कि एक साथ हंड्रेड्स की संख्या में अटैक कर सकते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो टारगेट एरिया के ऊपर होवर करते हैं और राइट मोमेंट पे सीधे स्ट्राइक कर देते हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम जो एनिमी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको पूरी तरीके से जैम कर देते हैं। और ये टेक्नोलॉजी वॉरफेयर को फास्ट, प्रिसाइज और लो कैजुअलिटी बना रहा है, यानी कि जवानों की जान बच रही है दोस्तों। अगला जो डोमेन आ रहा है वो है हमारा अगला डोमेन स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस एंड EW जिसको हम बोलते हैं। स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मॉडर्नाइजिंग with a focus on space operations and directed energy weapons, I would say laser weapons, to disable the enemy sensors। फ्यूचर वॉर सिर्फ लैंड, एयर और सी तक लिमिटेड नहीं होगा, स्पेस भी बहुत बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर सिस्टम्स एनिमी के सेंसर और ड्रोन्स को इंस्टेंटली डिसेबल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फास्टर रिएक्शन, जीरो एम्यूनिशन वेस्टेज और हाई प्रिसीजन वॉरफेयर। अगला जो डोमेन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक इतना प्रिसाइज डोमेन है जिसके लिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एडवांस डेटा एनालिटिक्स फॉर लॉजिस्टिक्स एंड बैटलफील्ड मैनेजमेंट।
आपको शायद शॉकिंग लगे, पर फ्यूचर में बैटलफील्ड के पास ही 3D प्रिंटर से स्पेयर पार्ट्स भी बनाए जाएंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मैनेज करेगी और एडवांस डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ट्रूप डिप्लॉयमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट को भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इंडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे लिए, यानी एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों, स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। इंडियन आर्मी इज हायरिंग डोमेन स्पेशलिस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द आर्मी, डायरेक्टली मेनली वो लोग आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में, जो कि दोबारा से रीस्ट्रक्चर करी जा रही है, जिसको बनाया जा रहा है आर्मी नॉलेज एंड इनेबलर कॉर्प्स। एईसी का फुल फॉर्म चेंज हो चुका है, उसका नाम बन चुका है आर्मी नॉलेज एंड इनेबलर कॉर्प्स फॉर एरियाज लाइक साइबर, एआई एंड लैंग्वेजेस। इंडियन आर्मी अब डायरेक्टली डोमेन एक्सपर्ट्स को हायर कर रही है। हमने टीए में साइबर एंट्री देखी, साइबर एक्सपर्ट्स, एआई स्पेशलिस्ट, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। टीए में मैंडरिन लैंग्वेज के ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली थी पिछली बार, साइबर की वैकेंसी निकली थी, अभी भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये सब एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और आर्म फोर्सेज में सर्व करना चाहते हैं। इनोवेशन इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है? डीआरडीओ इज ड्राइविंग R&D इन दीज एरियाज एंड while the DDP-MOD is supporting industrial collaborations। और उस पीडीएफ के अंदर एक हमें जो पीडीएफ मिला था उससे हमने ये सोर्स किया है, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर भी एग्रेसिवली डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे काम कर रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्री और डिफेंस का जो इकोसिस्टम है वो मिलके फ्यूचर वेपन्स और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेवी जो है वो यूज करती है सिक्योर्ड नेवल यूनिफाइड डोमेन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस। इंडियन नेवी ऑलरेडी सिक्योर्ड द डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कर चुके हैं पहले से ही, जो कि साइबर सिक्योर है और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप बीटेक वाले बच्चे हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो और टेक्निकल डोमेन के हो तो आप लोगों का सच में फौज को नीड है। दैट इज वाई देयर आर टू मेनी टेक्निकल वैकेंसीज आर देयर। चाहे आप एसएससी टेक उठाओ या टीजीसी उठाओ, और मेरे पास हाईएस्ट सिलेक्शन रेट उसमें क्यों है? बिकॉज मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मैं उसी माइंडसेट से बच्चों को तैयार कराता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या एंट्रीज हैं, एंट्री रूट्स जो स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप उसी लिए वीडियो देखते हो, आप मुझे फॉलो भी इसलिए करते हो। तो सबसे पहली जो एंट्री है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, दैट इज 10+2 TS एंट्री। आपने जेई मेंस और एडवांस दिया है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन द आर्मी 12th पास करके। जेई के बेसिस पे नेवी बीटेक वाली एंट्री भी आती है 10+2। आपको फौज अपने पैसे पे इंजीनियरिंग कराएगी और टेक्निकल ऑफिसर के रूप में रिक्रूट कर लेगी एज ए कमीशन्ड ऑफिसर। ठीक है, दूसरी जो एंट्री है दोस्तों वो है एसएससी टेक, दैट इज फॉर इंजीनियर्स। अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट हो या बीटेक के पास आउट हो, 26 साल तक आपको मौका मिलता है एसएससी टेक और टीजीसी से आर्मी ज्वाइन करने का। और नेवी टेक 25 साल तक आपको मौका देती है और नेवी में आईटी वैकेंसीज भी आती है। लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग अदर वैकेंसीज आर आल्सो देयर इन नेवी। अभी भी जिस मोमेंट पे वीडियो बन रही है नेवी टेक लाइव है और एसएससी टेक भी लाइव है। ठीक है, तो अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हो 10+2 के बाद डायरेक्टली आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास ये दो मौके हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ये। आपको कोई मदद चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से भी कनेक्ट करके अपना काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, जो कि गरुड़ बैच में स्पेशली उपलब्ध है। इस रूट से आप आर्मी में इंजीनियरिंग ट्रेनिंग लेते हुए या नेवी में इंजीनियरिंग ट्रेनिंग लेते हुए ऑफिसर बन सकते हो। आपका सपना भी पूरा हो गया, आप ऑफिसर भी बन गए और आपने कोर डोमेन में काम भी कर रहे हो। फिर आता है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको बोलते हैं DISC। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या स्टार्टअप इकोसिस्टम से बिलोंग करते हो तो डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भी आप अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्यूचर वॉरफेयर का विजन है, दैट इज टू फोकस फॉर द नेक्स्ट डिकेड। उसमें हम क्या करने वाले हैं? वी आर फोकसिंग मेनली अपॉन इंटीग्रेटिंग दी टेक्नोलॉजीज टू अचीव स्ट्रेटेजिक, डेटा सेंट्रिक एंड ऑटोमेटिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। इसका मतलब अगले 10 साल में वॉरफेयर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। एआई ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज, ड्रोन डोमिनेटेड बैटलफील्ड, साइबर और स्पेस वॉरफेयर, ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स, और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, आर्म्ड फोर्सेज एक्टिवली यूथ और टेक्निकल माइंड्स को ऑनबोर्ड करना चाहती है। मेरा आप लोगों को बस एक ही मैसेज है, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, स्पेशली इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आप, ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक फ्यूचर वॉरफेयर रेवोल्यूशन का पार्ट बनने का चांस है आपके लिए। इंडियन आर्म फोर्सेस सिर्फ बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं, वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडरशिप बिल्ड भी कर रही हैं। अगर आपको ऐसा डिफेंस अपडेट, एंट्री अपॉर्चुनिटीज और गाइडेंस चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो और इस वीडियो को अपने डिफेंस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ बेटा जरूर शेयर करना और मुझे बताना अगली आप वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। इफ यू आर एन एस्पिरेंट, नीड हेल्प, वांट काउंसलिंग सेशन, यू कैन रीच आउट टू मी वाया द डिस्क्रिप्शन। मेरा नंबर, ऐप का लिंक और सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। जय हिंद एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।